यूपी में योगी आदित्यनाथ महिलाओं को देंगे 50,000। तो आज अर्थात में इसी खबर को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। तो पहले यह समझिए कि क्या है खबर। खबर ये है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वह महिलाओं को 50,000 देगी, लेकिन एक बार में नहीं देगी। इसके लिए ये है, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक, जो रिपोर्ट है उसके अनुसार चुनाव से पहले 20,000 रुपये, और अगर सरकार मतलब जीत जाती है बीजेपी तो फिर 10-10 हज़ार रुपये अलग अलग समय पर मिलेंगे 3 बार में। मतलब कुल राशि होगी कितने, तो 50,000 रुपये। तो आखिर सवाल ये है कि किन महिलाओं को मिलेगा। ये मिलेगा वैसी महिलाओं को जो बीपीएल परिवार की जो महिला हैं उनको, इसके बाद एससी और एसटी जो है उनको मिलेगा। ऐसे परिवार की महिलाओं को प्राथमिकता रहेगी, उनको इस योजना का बड़ा लाभ मिलेगा। अब क्या है, कहा जा रहा है कि ठीक वैसे ही बीजेपी या जैसे जदयू के नेतृत्व में था, नीतीश कुमार उस समय मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने इसी तरह के लाभ जो है बिहार की महिलाओं को दिया। यहाँ पर योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के नाम पर चुनाव से पहले 10-10 हज़ार रुपये दिए गए थे। आपको इस पर सरकार ने 500 करोड़ रुपये उस समय खर्च किया था, और विश्लेषक यही कहते हैं कि इसका बड़ा लाभ जो है चुनाव में पड़ा और 202 सीटें एनडीए को मिली। तो यही दोहराना चाहती है वहाँ पर भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में। ठीक, आप समझ गए योजना। अच्छा, अब आपको हम ये बताने जा रहे हैं, दो खास बात आप जानिए इसमें कि सिर्फ बिहार ही ऐसा राज्य नहीं था, ऐसे 11 और राज्य थे जहां पर इस तरह की योजना की घोषणा की गई। तो पहले उसको जान लीजिए, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं। जैसे पंजाब में 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो आम आदमी पार्टी ने वादा किया था क्या कि, और नाम दिया था योजना का कि मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना। इसमें क्या है कि 1,500 रुपये प्रति माह महिलाओं को मिलता है। आपका ऐलान था उस समय चुनाव से पहले, और जानते हैं इसका असर पड़ा। वहाँ पर आम आदमी पार्टी मतलब आपकी सरकार बन गई। ठीक, फिर इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ कि 1,500 प्रति माह का कांग्रेस ने वादा किया था, और इस योजना का नाम रखा था इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। कांग्रेस की जीत हो गई। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, 2023 में विधानसभा का चुनाव था, बीजेपी की योजना थी। 1,250 रुपये प्रति माह महिलाओं को देने का वादा था, जीत गई, बीजेपी की जीत हुई वहाँ पर। कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना, 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की गारंटी थी, ये वादा था 2,000 प्रति माह, कांग्रेस की जीत हुई वहाँ पर कर्नाटक में। तेलंगाना में महालक्ष्मी योजना, 2023 के विधानसभा चुनाव में 2,500 प्रति माह का वादा, कांग्रेस की गारंटी, कांग्रेस की जीत हुई। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना 1,500 प्रति माह, बीजेपी का चुनावी वादा, बीजेपी की जीत हुई। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना 1,500 प्रति माह, बीजेपी और शिवसेना की योजना थी, और बीजेपी की जीत हुई 2024 के विधानसभा चुनाव में। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 2,500 प्रति माह, जेएमएम और कांग्रेस का वादा, गठबंधन की जीत हुई, सरकार बनी वहाँ पर। अब आइए उड़ीसा सुभद्रा योजना। यहाँ पर आपको 2024 के विधानसभा चुनाव में वादा बीजेपी का, और इसमें था कि 10,000 प्रति साल हम महिलाओं को देंगे, बीजेपी की जीत हुई उड़ीसा में। फिर बिहार का जिक्र हम कर ही दिए हैं, फिर कर देते हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, और उसके तहत जो है मतलब 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में 10,000 एक मुश्त दिए गए। इसमें फिर शर्त लगाई गई कि जिनका बढ़िया रहेगा उनको हम 2 लाख रुपए तक की मदद करेंगे। तो और ये जदयू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तो एनडीए कि वहाँ पर प्रचंड जीत होती है और 202 सीटें मिलती है।
लेकिन दो ऐसे राज्य हुए कि इन घोषणा के बावजूद वहाँ पर हार हुई। एक तो तमिलनाडु, वहाँ पर योजना का नाम था कलेगनर मगलिर उरिमाई थित्तम, योजना का नाम 2026 के विधानसभा चुनाव में 1000 प्रति माह का वादा था। डीएमके की योजना थी और डीएमके की बुरी हार हुई वहाँ पर। इसी तरह पश्चिम बंगाल में 2026 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ और नाम था इसका लक्ष्मी भंडार योजना, 1000 रुपया प्रति माह जनरल कैटेगरी महिलाओं के लिए और 1200 प्रति माह जो है SC ST कैटेगरी की महिलाओं के लिए। टीएमसी की योजना थी, टीएमसी की बुरी हार हुई। मतलब 12 ऐसे राज्य जहां कैश ट्रांसफ़र की योजनाएं हैं, मतलब लागू की गई थी, वादा किया गया था और सरकार जीती तो बाद में उसके अपने हिसाब से लागू की। उसमें से 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर बड़ी सफलता मिली। 2 ऐसे राज्य हैं जहां जिन पार्टियों ने वादा किया उनकी सरकार वहां फिर नहीं बनी। ये है, तो 10 राज्य में है तो समझिए 12 में से 10 तो मतलब सफल है योजना, तो कैश ट्रांसफ़र वाली योजना। तब वही है कि इसको यूपी में भी लागू करने की बड़ी ज़ोर शोर से तैयारी है। अच्छा, अब एक आंकड़ा और बताते हैं, उसको भी सुनिए और उसको भी ज़रा समझिए। आंकड़ा आपको है कि महिलाओं को लेकर कि महिला वोट की ताकत क्या है, इसको समझना है तो 3 4 5 ऐसे राज्य हैं, ज़रा उसके बारे में जानिए। जैसे उत्तर प्रदेश में 7.20 करोड़ महिला वोट की ताकत है। महाराष्ट्र में 4.46 करोड़, बिहार में 3.41 करोड़, मध्य प्रदेश में 2.75 करोड़, झारखंड में 1.26 करोड़, छत्तीसगढ़ में 1.04 करोड़। तो ये महिला वोट की ताकत है। अब हम आते हैं आपको कि कैसे और क्या हो सकता है, आपको तरीका हम बता ही दिए क्या हो सकता है, इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, फ़ायदा कितने को मिलेगा। तो यूपी में 98 लाख महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ी हुई हैं, जो सरकारी योजना है उसके, तो उनको इसका डायरेक्ट लाभ मिल सकता है। और अगर हिसाब किताब ऐसे आप मानते हैं तो इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी परिवार की एक महिला को अगर 20,000 रुपये चुनाव से पहले मिलते हैं या और उसके बाद अगर कुल राशि मिलती है कितने 50,000, मतलब है एक महिला का उससे जुड़े हुए अगर वोट को अगर आप काउंट करेंगे तो परिवार में एक महिला को मिला तो 5 वोट कहा जाता है कि 5 वोट उससे प्रभावित होगा। तो ये है इसका गणित। अब गणित में एक और चीज़ समझिए कि जिस तरीके से अभी सरकार दबाव में है जेएनजी आंदोलन को लेकर और फिर राम मंदिर में जो चंदा चोरी का मामला है जिसको लेकर विपक्ष जो है सरकार को लगातार संसद से लेकर सड़क तक घेर रही है और कहा जा रहा है कि और वार होगा विपक्ष का वहाँ पर। अब ये है कि मतलब एक चुनौती है बीजेपी के सामने, योगी आदित्यनाथ के सामने कि इस बड़ी चुनौती में जीत बड़ी कैसे हो। तो कहा जा रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ इसको साथ लेते हैं, किसको, अगर महिला कैटेगरी को साथ लेते हैं, महिला वोटर को साथ लेते हैं, तो जितने भी मामले हैं वो कुंद हो सकते हैं और एक बड़ी सफलता भाजपा को मिल सकती है, बड़ी जीत हासिल हो सकती है उत्तर प्रदेश में। क्योंकि 12 राज्यों में जहां इस तरह की योजनाएं हैं उसमें 10 में सफल है इस तरह की योजना। तो विश्लेषक ये कहते हैं कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अगर योजना लागू हो, सही तरीके से सही लोग तक अगर पहुँचे तो अच्छा खासा लाभ भाजपा उठा सकती है। अब इसमें ये है कि लगातार विपक्ष, और विपक्ष वहाँ मजबूत हैं, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, वो सरकार पर वार कर रही है। सरकार पर जो वार की है वो ये है कि वादा किया है किसने, तो अखिलेश यादव ने, कि देखिए बाबा क्या देंगे, मतलब योगी आदित्यनाथ क्या देंगे, भाजपा क्या देगी नहीं देगी,
उससे नहीं फर्क पड़ता। और जो भाजपा यहाँ पे देगी वो यहाँ की जो महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश की धर्म भीरू जो महिलाएं हैं वो अब भाजपा का कुछ भी स्वीकार नहीं करने वाली है। यहाँ की महिलाएं स्वाभिमानी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी, मतलब समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, तो एकदम एक मुश्त हम महिलाओं को देंगे 40,000 रुपये। समझ गए? मतलब ये है कि भाजपा अगर इस तरह की योजना लेकर आने वाली है, योगी आदित्यनाथ अगर इस तरह की योजना लाने वाले हैं, तो उसको लेकर अभी से प्रहार शुरू हो गया है विपक्ष का, अखिलेश यादव का। वैसे आपको बता देते हैं कि अभी आधिकारिक रूप से इस योजना का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इसकी सुगबुगाहट तेज है। और जिस तरीके से पड़ोसी राज्य बिहार में इस तरह की योजना लागू हुई थी, तो कोई ताज्जुब की बात भी नहीं होगी। तो मुझे लगता है अर्थात में आप समझ गए होंगे कि वाकई में योगी आदित्यनाथ आखिर उत्तर प्रदेश की महिलाओं को 50,000 रुपये क्यों देने जा रहे हैं। तो आज के अर्थात में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर सबसे पहले पेज को आप फॉलो कर लीजिए, वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।